अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इनाम गुराया। हाफिजाबाद दे सोशल मीडिया के उत्ते बड़ी तेजी दे नाल खबर वायरल हो रही है भी एक स्कूल टीचर ने रियाज साहब उन्होंने चौकी जुरियां दे जेडे पुलिस मुलाजमीन ने जेडे पेट्रोलिंग पुलिस के मुलाजमीन ने उन्होंने तशद्दद का निशाना बनाया ते नाल उन्होंने गिरफ्तार किया है, लेकिन बाद छड़ दिता है। ते मामला जिहड़ा सी वो दवाणियां दा मामला को बनया है, जिहड़ा पर्चा साडे सामने आया FIR। मेरे नाल इस वक्त सर रियाज साहब मौजूद ने, इन्हां कोलों सारी तफसील पूछने। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर बड़ी मेहरबानी, तुसां टाइम दिता है। ते ये जिहड़ा पर्चा सामने आया है इन दे विच भी 15 दवाणे मंगे ने उन्हां, जिंदी वजह तो मामला खराब होया है। ते की सारा मामला है? अच्छा, पहले तो 15 दवाने ना मेरे को नहीं मंगे ना ड्राइवर को मंगे ने। ठीक है, मैं ट्रक तो दूर सा कांटा कराने तो बाद मैं साफ कर रहा था, तो ड्राइवर मेरे पास आया कि ये पुलिस वाले ना 15 तरबूज मांग रहे हैं, अच्छे 15 तरबूज भी इनकी गाड़ी में लोड करने हैं। तो मैंने उधर साहब उधर छोड़ा है, तो गया हूँ पुलिस वाले के पास। तो उन्होंने मुझे बहुत रफ लैंग्वेज में कहा है कि ऊपर चढ़ो और तरबूज उतारो, ऊपर ट्रक के ऊपर चढ़ो और तरबूज उतार कर हमारी गाड़ी में रखो। तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा कि अब इसका कांटा हो गया कि ये तरबूज अब मेरे नहीं रहे, ठीक है, ये तरबूज किसी और की मलकियत है, मैं अमानत में ख्याल नहीं कर सकता। मैंने देने से इनकार किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि अब हम कागज लाओ, तुम कागज लाओ ट्रक के, अब आपका चलान करना है। ठीक है, मैंने कहा एक तो मैं ड्राइवर नहीं हूँ, मेरे तो तरबूज है, मैंने बेच दिए हैं, तो अब आप चलान नहीं कर सकते। अब बात जो है ना तरबूज की आ गई है, तो इतना कहने की देर हुई है। तो उन्होंने मतलब जिस टाइम उन्होंने दवाने मंगे ने तुसा नहीं जीते, उस तो बाद उन्होंने कैसे चलान करने? हाँ, उस तो बाद क्या है ना चलान करने नहीं। अगर चलान करता होता तो पहले ड्राइवर उनके पास था, ड्राइवर को बोला कि तरबूज उतारो, उसको चलान की बात नहीं की। वो खुद मेरे पास गया है, 70-80 फुट में दूर था ट्रक से। वो पुलिस मुलाजमीन गया है? हाँ जी। नहीं, पुलिस मुलाजमीन नहीं गया, वो ड्राइवर गया है मेरे पास। पुलिस मुलाजमीन तो ट्रक के पास ही खड़े हैं, ठीक है, अपनी गाड़ी में। तो वो जब आपने उनको तरबूज नहीं दिए तो उनका लहजा आपके साथ तलख क्यों हुआ? उनको इस चीज का बहुत गुस्सा लगा। जब मैंने कहा कि ये तरबूज मेरे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, तो उन सब जो है ना 4 आदमी थे लाल पीले हो गए इतने देखते हुए कि इसकी ये जरूरत के ये इसने इनकार कर दिया हमको। ठीक, हाँ, तो फिर उन्होंने कहा कि हम इसका चलान करेंगे। तो मैंने कहा कि अब आप चलान नहीं कर सकते, बात अब तरबूज की है। ठीक है, तो वो आप उम्र में उन्होंने आपका कोई लिहाज नहीं किया, आपको सुना तशद्दुद भी उन्होंने किया? नहीं, तो सबसे पहला उसने एक तो गाली निकाली और एक थप्पड़ लगाया है। आपको? मुझको। किसने? मुलाजिम? उसका नवीद नाम है। अच्छा, उसने इब्तिदा की है। पहला उम्र आपसे ज्यादा थी? नहीं, उसकी उम्र कम थी ना, वो तो तकरीबन 2007 का मेरा शागिर्द है, 5 साल उधर पढ़ता रहा है ना हाई स्कूल नंबर 1 में, वो 5 साल मेरा शागिर्द रहा है। तो उसने आपका लिहाज बस उसको नहीं ना, उसकी आंखों में चर्बी चढ़ी हुई थी, उसकी आंखों में पता नहीं क्या मसला था। वो एक आदमी बंदा 5 साल एक आदमी को देखता है, रोज प्रेयर में देखता है, तो वो शक्ल तो नहीं भूलती, लेकिन उसके पता नहीं क्या उसने नशा किया हुआ था या क्या प्रॉब्लम थी उसको। तो उसने जब हमारी सुलह होगी, वो ना सुलह तो नहीं हुई, बीच बचाव छुड़ा दिया गया। जब उसने आपके ऊपर हमला किया, आपको मारा है, उसके बाद बीच बचाव हो गया है? बीच बचाव हो गया है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद उसने मुझे गाड़ी के साथ बांध दिया है। नवीद ने? और साथ वो अपने लड़कों के साथ मिल गए? नहीं, लड़कों के दूसरों ने नहीं शामिल हुए, उसने अकेले नहीं सारा काम किया, हाथ कड़ी लगाकर गाड़ी के साथ बांधा है। गाड़ी के साथ बांधने के साथ बाद थोड़ा सा तशद्दुद किया है। उसके बाद जो गाड़ी के जब अंदर चले गए ना, तो गाड़ी के बाहर हाथ मेरे थे, तो जो सीट थी पहली वो उस पर वो बैठ गया, तो पीछे ना मैं खड़ा हो सकता ना पीछे बैठ सकता था। तो उसे तशद्दुद किया पीछे हटो, तो पीछे मैं कैसे हट सकता था जब हाथ बंधे हुए थे। तो फिर हमारी वो जो गाड़ी में हमें तकरीबन 15-20 मिनट मारता रहा है। कम से कम उसको बोला कि 50 थप्पड़ तक आपको माफी है, उसके ऊपर माफी नहीं है। जब हम चौकी में चले गए, उनको पता चला कि उन्होंने मेरा नाम पूछा, फिर गांव का नाम पूछा। जब उन्होंने फोन किया गांव में, तो उनको पता चला कि इसका एक बेटा विंग कमांडर है, एक बेटा जो है ना वफाकी वजीर का PR है। तो सब मेरे पैरों में पड़ गए। उन्होंने कहा अल्लाह के लिए हमें माफी दे दो, हमको माफ कर दो। तो मैंने कहा कि माफी मांगनी है ना, तो मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ। ये जो दूसरे आदमी है, सिविल आदमी है, उनके पाँव में पड़े, जिनके सामने इसने मुझ पर तशद्दुद किया ना, उनके सामने पाँव में पड़े। मतलब अवाम के सामने मार लिया और खामोशी से माफी मांग रही? माफी उसने नहीं, माफी दूसरे मांगा, दूसरे सारे पाँव पड़ गए, सारे माफी मांगा है। तो मैंने कहा कि इस आदमी ने मुझे हथकड़ी के साथ मारा है, इसको माफी नहीं है, बाकी को मैं माफी के लिए कोई। तो उन्होंने फिर चाय लाई, पानी मुझे पिलाया, खाने का उन्होंने अरेंजमेंट किया, खाना खिलाते हैं, छोटा गोश्त का ऑर्डर दिया। मैंने कहा मैंने खाना नहीं खाना। अच्छा, हाँ, तो वो उन्होंने बहुत ही फिर इतने तरले किए, वो माफी बस उनके साथ एक ही लफ्ज़ था कि हमें अल्लाह के लिए माफ कर दें। हमारा ये सर, आप एक टीचर हैं, जब बच्चों को पढ़ाते हैं उस वक्त उनको ये तरबियत नहीं दी जाती कि आपने बड़ों के साथ किस तरह पेश आना है? ये तो होता है, ये तो हर आदमी की कुछ बड़ा होकर अपनी नेचर होती है ना। उसका नहीं, उसका वालिद मेरा दोस्त है, वो 500 रुपया तनख्वाह थी, तो रोज का 2000 रुपया ना 10-15 हजार रुपया रोज का वो रिश्वत का लेके जाता था घर। नवीद का वालिद? नवीद का वालिद। उसके ने घर मशीन रखी हुई थी लेमिनेशन की,
तो 80 में जो कार्ड देते वो गुजरांवाला जाते थे, उधर से लेमिनेशन होकर आते थे, 1.5 महीना का टाइम लगता था। पूरे जिले में एक ही मशीन थी, तो इसने एक मशीन अपने घर में रखी हुई थी, क्योंकि जो नंबरी करके वो पैसे नहीं, वो लेमिनेशन घर में कर देता था ना, बाकी रिकॉर्ड उनको भेज देता था। जो उसके नंबर होते थे वो गुजरांवाले वो रजिस्टर पर चाड़ लेते थे। कार्ड तो हाथ से बनता था, इधर ही बढ़ाता था, तो वो हर आदमी 200-300 रुपया 500 रुपया इसको देता था। तो इसका शाम को कार्ड 2 घंटे बाद उसको कार्ड मिल जाता था। ठीक। अगर किसी कार्ड में प्रॉब्लम होती थी, कोई डिफेक्टेड होता था, तो उसका वो 2-4 हजार रुपया भी लेता था कुछ लोगों से। तो 10-15 हजार की हर रोज ये तो चलो उनके वालिद की बात हुई ना। मतलब ये है कि वो उनके वालिद ने जिस तरह का खिलाया है वो उसी हिसाब से आगे ट्रीट नहीं, उसको जरूरत नहीं है ना जॉब करने की। उसने मुझे बोला है कि मुझे, तो मैंने उसको बोला कि आप नौकरी पे नहीं रहेंगे, अब आप रिमूवल फ्रॉम सर्विस हैं, जो आपने काम किया है। तो उसने बोला कि मेरे पास एक प्राडो है, अच्छा, एक डबल कैमर डाला है। नवीद कह रहे हैं, नवीद 100 एकड़ का मैं मालिक हूँ, मेरा जो चावल है वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, और मेरी हालत भी है। मुझे तो, मैं नौकरी तो बदमाशी के लिए करता हूँ। इतना बड़ा कुछ होने के बावजूद नौकरी पे आके फिर सफेद रीछ लोगों के ऊपर तशद्दुद करना, ये कर क्या रहे हैं, ये क्या हो रहा है? बस वैसे ये वाकया किस दिन का है? ये वाकया 20 तारीख का, 20 अप्रैल का दिन 11:30 बजे का। तो आपकी FIR कब हुई है? FIR तो कुछ दिन बाद हुई है। तो वायरल तो भी हो रही है सोशल मीडिया पे, इस वक्त धूम मची हुई है पूरा पाकिस्तान, बल्कि दुनिया भर में इसके चर्चे हैं कि 15 दुआनों की वजह से एक सफेद दाढ़ी वाले, सफेद बालों वालों के ऊपर तशद्दुद हुआ है। हाँ, नहीं, उसका तशद्दुद करने का तरीका, जब ना DSP ने इंक्वायरी की है ना, उसके 3-4 इंक्वायरी के बाद जो है ना वो पर्चा, एक तो मेरा मेडिकल था, वो जख्म भी आ गए थे, ठीक है, और तो मेडिकल की वजह से, और दूसरा ये है ना वो इंक्वायरी में झूठा साबित हुआ। उनके सवाल किया गया कि अगर आपने चालान करना तो पहले चालान क्यों नहीं किया, आपने पहले तरबूज क्यों मांगे? दूसरा उन पर ये था कि थप्पड़ आपने पहले क्यों लगाया है। सर, अगर कोई कत्ल का मुजरिम भी है, उसे कोई पुलिस वाला थप्पड़ नहीं मार सकता, तो ये काम छोटा सा मामला है, इस पे एक बुजुर्ग के ऊपर थप्पड़ मार नहीं, ये उसको गुस्सा बहुत आ गया ना। अभी तो उसको, जो उसने मुझे पहले तो ये शायद ड्राइवर समझा है, तो ड्राइवरों के साथ वो बहुत जुल्म करते हैं ना। तो मैं, अगर मेरी जगह कोई और होता तो कोई भी सर, आपने तो ये इनिशिएटिव लिया है कि उनके खिलाफ FIR करवा दी, और रोज पता नहीं कितने लोग इनके जुल्म का निशाना बनते हैं। डेली होता है, ऐसी पोजीशन नहीं है। ठीक हो गया, तो अभी आपका क्या आगे लाहे अमल है, क्या करेंगे उसे? अभी उसके ऊपर FIR करवाई है। अभी जो है ना वो IG साहब को पता चल गया है। तो सुबह हमने जो है ना, उन्होंने SP हेडक्वार्टर के जुम्मे लगाया है लाहौर, ठीक है ना। तो उनकी सुबह इंक्वायरी है सोमवार को, तो उसके बाद देखते हैं क्या। वैसे मुअत्तल कर दिया है, तो वो रिमूवल फ्रॉम सर्विस होगा। जो उसने नवीद का काम है ना, वो अभी मुअत्तल होना तो कोई सजा नहीं है, ठीक है ना। तो उन्होंने सबको मुअत्तल कर दिया, चौकी वालों। बिल्कुल सही। अच्छा, सोशल मीडिया पे भी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें ये कहा जा रहा है कि वो जो चौकी वाले लड़के हैं उनका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं, 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 नहीं। पब्लिक का कोई आदमी भी जो यूनिफॉर्म पर्सन है ना, उसके साथ ज्यादती नहीं कर सकता। किसकी जरूरत है कि पुलिस को पहले थप्पड़ लगाए? थप्पड़ जब भी लगाती है पहले पुलिस लगाती है। सर, उसका रिएक्शन में जो भी है, नहीं ना बनता उनका, पुलिस का भी हक तो नहीं बनता, तो नहीं बनता। वो अपने इख्तियारात का नजायज इस्तेमाल करते हैं ना। बिल्कुल ठीक हो गया। नाज़रीन, ये मास्टर रियाज साहब हैं जिनके ऊपर कुछ दिन पहले हाफिजाबाद की एक चौकी है, जुरिया चौकी, वहां पे पुलिस मुलाजमीन की तरफ से, पेट्रोलिंग पुलिस के मुलाजमीन उनकी तरफ से बदतमीजी की जाती है। और इंतहाई अफसोसनाक बात यह भी है कि इनके शागिर्द हैं, आज से तकरीबन 15-20 साल पहले इनके पास पढ़ते रहे हैं, और इनके साथ ही बदतमीजी कर रहे हैं और इनको गिरफ्तार कर रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और यह भी नहीं देखा कि इनकी उम्र का लिहाज करें, या अगर शागिर्द ना भी हो, एक आम बंदा भी हो, आम शहरी भी, उसके ऊपर पुलिस वालों का यह हक नहीं बनता कि उसके ऊपर इस तरह तशद्दुद करें। सर, लास्ट पे हमारे जो नाजरीन हैं उनको क्या इस हवाले से पैगाम देंगे? पुलिस वालों को क्या पैगाम देंगे? आम आवाम को क्या पैगाम देंगे? नहीं, पुलिस पहले से तो बहुत बेहतर है ना। आज से 50 साल पहले की जो पुलिस थी उसके तो बहुत, वो तो दरख्त के साथ उल्टा बांध कर सारे लोगों के सामने चित्रौल करते थे। आज किसी की जरूरत नहीं है। तो जो IG साहब है ना, उनने बहुत अच्छे फैसले किया है। जो कंप्यूटराइज सिस्टम आ गया है, ऑनलाइन सिस्टम आ गया है। FIR पहले दर्ज नहीं होती थी, अब FIR भी आसान दर्ज होनी शुरू हो गई है। बहुत से मामला सीधे है, लेकिन चंद ऐसे ना सर, कुछ गंदे अंडे तो होते हैं ना। अगर 1000 अंडा अच्छा लिया है तो 1-2 अंडे तो गंदे निकलेंगे। तो इनकी जो है ना रिक्रूटमेंट वक्त ऐसी सिक्योरिटी करनी चाहिए कि ऐसी जो है ना बाज़ दफा, बिल्कुल, जिसका कोई ऐसा रवैया सामने है उसको नहीं, इसने कोई और जुर्म किया ना, कोई किसी के साथ ज्यादती किया, उसकी सजा मिली है। मतलब किसी मजलूम के साथ ज्यादती की है, ज्यादतियां करता है, इसकी तो बहुत धूम है ज्यादतियां करने में। तो किसी और को किया, कोई इतना स्टैंड नहीं लेता जितना मैंने स्टैंड लिया है। सर, बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा स्टैंड लिया। DPO हाफिजाबाद, उसके अलावा IG पंजाब से ये अपील है कि इस तरह के जितने भी पुलिस मुलाजमीन हैं जो आम आवाम को इंसान नहीं समझते, उनके ऊपर बिला वजह तशद्दुद करते हैं, उनके साथ ज्यादती करते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और उन्हें ना सिर्फ बर्खास्त किया जाए बल्कि उनके ऊपर जिसने गलत किया उसके ऊपर पर्चा काट के उसको भी इबरत का निशान बनाया जाए। इसके साथ ही मुझे और सर रियाज साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।